डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज़ ए प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो क्या करे, उसमें फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे। तो दोस्तों आइए डेफिनेशन इसका देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है आपके लिए कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज आर करेंट थ्रू इट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल हमारे पास है, अगर उस कंडक्टिंग मटेरियल में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वो उसका क्या करता है, अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बाइक से जब भी हम किसी सड़क पर चलते हैं तो जहाँ जहाँ जो ब्रेकर होता है, ब्रेकर क्या करता है, एक तरह से गाड़ी की जो गति होती है उसकी गति को अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी तरह से क्या करता है, रेजिस्टेंस भी क्या करता है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। ठीक, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी नाम होता है प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध को गतिरोध कर दें तो जिस तरह से गाड़ी के मार्ग में क्या होता है, ब्रेकर जो होता है वो गति का अवरोध करता है, ठीक उसी प्रकार से किसी सर्किट के अंदर जो होता है रेजिस्टेंस क्या करता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी दूसरी डेफिनेशन, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मतलब क्या करता है, अपोज डेवलप करता है। ठीक, किसके अपोज करता है, वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह जैसे ही हटाते हैं तो V बराबर क्या मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट मिलेगा R, V इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपन I लिख सकते हैं। ठीक है, अब V की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है और I की यूनिट एम्पियर है। ठीक है, V क्या है, वोल्टेज, और वोल्ट अपान एम्पियर इसकी एक यूनिट हो जाएगा, या और दूसरी यूनिट जो होगी वो ओम्स हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, और ये सर्किट में वोल्टेज कैपिटल V है और इसके क्या करंट फ्लो हो रही है, कैपिटल I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ दे सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल, अब इसमें एक पॉइंट और है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज़ द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाई टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का जो है ये थर्ड मेथड है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जो वोल्टेज और करंट इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करते हैं, अगर हम चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसे होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, सी एस ए ऑफ कंडक्टर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, अब ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर कंडक्टर का शेप मतलब साइज जो है, मतलब उसकी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो उसमें से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जिसके वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा।
अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट कम फ्लो होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पतला सा अगर गली है तो उस गली के रास्ते से अगर 5 लोग जा रहे हैं तो उनको जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन अगर वही गली थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, मतलब मोटा सा रहे, उसमें से 5 लोग आसानी से निकल सकते हैं। ठीक, अब लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें दूसरा, कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करता है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल। मतलब जितना चालक तार जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक, और उसके बाद द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल जो होता है कंडक्टर का उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उस पर भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो है मटेरियल मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, और अन्य जैसे सेमीकंडक्टर हो गया उसका रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर हम ऊपर जो इक्वेशन बनाए हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और क्या बनाया है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को इंक्लूड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है रेजिस्टिविटी, हिंदी में इसका नाम होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो आइए आगे स्लाइड में देखते हैं क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ने से समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या चीज़ होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो साइमन होती है। ठीक है, क्या होती है, साइमन होती है। और इसमें एक नोट भी है इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है कि अ सर्किट विद द हाई कंडक्टेंस हैज़ लो रेजिस्टेंस। मतलब जिस सर्किट की कंडक्टेंस हाई होती है उसका रेजिस्टेंस लो होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसकी इन्वर्सली है तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। वही इसमें लिखा हुआ है, एंड अ सर्किट विद द लो कंडक्टेंस हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को दे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल ई बाई जे, यानी ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर पर -2 लिख सकते हैं। आइए समझ लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो जैसे क्या है कि रो वाली जो पहले हमने वैल्यू लिखा था ना कि रो इक्वल टू क्या होता है, RA अपान होता है L। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, स्मॉल l बराबर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाए, 1 मीटर मिल जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो रो होगा वो रो इक्वल टू हो जाएगा किसके, कैपिटल आर के। ठीक, तो मतलब जो रेजिस्टेंस है उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, हम तब बोलेंगे जब हमारे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। उस कंडीशन में उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ इंग्लिश में क्या किया है आप लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक,
कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ जो है 1 यूनिट है, मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेंगे, तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक। इस चीज़ को इसमें डिफाइन किया गया है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो रो क्या होता है, ये सभी मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। रो इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी रो फॉर एवरी मटेरियल इज फिक्स्ड। अब यूनिट की बात करते हैं रो की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टिविटी होता है, और इसकी कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/रो। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना है, साइमन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर होता है, ठीक है। साइमन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर इज़ द यूनिट, ठीक, इसकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रो ऑफ ए कंडक्टर इज़ वेरी लो। जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, कम होती है। वेयर एज द इंसुलेटर हैव द हाई वेरी हाई रेजिस्टिविटी, जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी बात करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होती है वो सबसे लो होती है। उसके बाद जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है उससे थोड़ा हाई होती है। एंड रो ऑफ इंसुलेटर इज़, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है, ठीक। इंसुलेटिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है, उससे कम एलॉय की होती है, और सबसे कम कंडक्टर की होती है, ठीक है। अब इसी तरह से बात करते हैं फिर कि रो वैरी विथ टेम्परेचर। अब जो मतलब रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ भी क्या करती है, वेरीज करती है। इसको देखते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी पर किसी मटेरियल की क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कंडक्टर, थर्मोकपल और सेंसिस्टर, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, जैसे ही इसका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। टेम्परेचर को हम इंक्रीज कराएंगे। ओ यार कहाँ चला गया, सॉरी। कहाँ गया यार, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। कि कंडक्टर और थर्मोकपल सेंसिस्टर ये जो होता है इनका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कराते हैं वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है ड्यू टू द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर मटेरियल होता है या कहें थर्मोकपल और सेंसिस्टर होते हैं, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। इस कारण से क्या होता है, इनकी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखता है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर और थर्मिस्टर की बात करें, तो इनका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस बात को याद रखना है कि जो सेमी कंडक्टिंग होते हैं इनका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको एंजॉय करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। और जैसे ही टाइम मिलता है नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद करंट डिवीज़न, वोल्टेज डिवीज़न रूल देखेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।